नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे सब कुछ कुर्बान करने वाले कुर्बानी हो। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं बाहर आया था। अपना आज का जो भी डेली रूटीन रहता है एज एन एक्टर के तौर पर, जो भी एक्टर्स की डेली रूटीन रहती है, मतलब ऐसे ही रहनी चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में रखी है एज एन एक्टर की जो डेली रूटीन होनी चाहिए, उसमें क्या क्या आता है। ऑडिशन का डेली रिकॉल करना, या नए नए ऑडिशन का या नए नए मोनोलॉग का प्रिपरेशन करना। उसके बाद मेडिटेशन करना, कम से कम दिन में आधा घंटा मेडिटेशन करना। उसके बाद मिमिक्री का मैं नए नए चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मिमिक्री का रिहर्सल करना। उसके बाद मेडिटेशन हुआ, मिमिक्री हुआ, मोनोलॉग का प्रिपरेशन यानी एक्टिंग का प्रिपरेशन हुआ। आर्टिकल मैंने डाला क्योंकि वो साइड बाय साइड मेरा इनकम के लिए करता हूँ। उसमें से मुझे अभी तक फ़िलहाल इनकम तो कुछ मिली नहीं है। फिल्मी बंदा नामक मेरी गूगल पे एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है एज एन जो भी फिल्म वगैरह रिव्यू वगैरह डालता हूँ, तो वो मैंने किया। उसके बाद मैंने एज एन एक्टर अपने प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, मेरी हिंदी सुधार सके, इसके लिए मैं जो भी मुझे जैसे समझ में आता है उस तरीके के एक्सरसाइजेस करता हूँ। उसमें ओम क्यों करता हूँ, मेरा बेसी आवाज़ मेरा डेवलप हो सके, मिमिक्री के लिए मुझे थोड़ा सा इजी हो सके। और जब बेस में हम बोलते हैं या बेस में हम जब बात करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। अब देखो, मैं अभी फ़िलहाल मैं बेस में बात कर रहा हूँ, तो बेस में जब बात करता हूँ तो क्या होता है, तो आवाज़ अपना भरीव लगता है, दिमागदार लगता है, रुबाबदार लगता है, रौब लगता है। उस आवाज़ में रौब लगता है, रौब यानी रुबाब दिखता है। और नहीं तो मेरा नॉर्मल आवाज़ ये है, मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ऐसा मेरा नॉर्मल आवाज़ है। लेकिन जब मैं बेस में बात करता हूँ तो बेस वाला जो आवाज़ रहता है वो दिमागदार लगता है, रुबाबदार लगता है, एक तूफान जैसा आवाज़ लगता है। इसलिए बेस आवाज़ डेवलप करने के लिए मैं वो वाली एक्सरसाइजेस करता हूँ। उसमें क्या क्या रहता है, ओंकार का 21 बार उच्चारण। उसके बाद मेरे जुबान में, मेरे मुंह में पेंसिल रख के मैं 1-2 पोएम पढ़ता हूँ, या हिंदी का चैप्टर 1-2 पढ़ता हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि मैं क्या मेरे में सुधारणा क्या हो रही है, या नए नए शब्द, मेरी हिंदी की जो वोकेबलरी रहती है, वोकेबलरी वो मेरी बढ़ सके। इसलिए मैं हिंदी का जो भी पार्ट रहता है या पोएम रहते हैं वो पढ़ता हूँ। और जो भी उसमें से मेरी एक एक्सरसाइज ये भी है, दिन में जो भी शब्द मैंने सीख लिए हैं वो सभी शब्द मैं ये वीडियो जब भी बनाता हूँ उस समय मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके देखने वाला हूँ कि मेरा 3 महीने में मेरे में कितना बदलाव आया, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी हिंदी में कितना सुधार आया। तो इसलिए ये भी मेरी एक एक्टिविटी है। उसके साथ साथ मेरी यह एक्टिविटी है जो अपने कॉन्सोनेंट्स एंड क्या बोलते हैं उसको, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो भी रहते हैं उसका भी मैं प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन के लिए क्लियर हो, इसलिए लाउड आवाज़ में बोलता हूँ। अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, आओ, आहा। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स रहता है इसका भी मैं प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके, उसके साथ अपनी माउथ की एक्सरसाइज हो सके। ये जो मेरा माउथ का फेस है, मेरे एक्सप्रेशन, मेरे माउथ का ये वाला एक्सरसाइज, इस बहुत सारी चीज़ों का, इसका बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लाउड में बोलने का तरीका, लाउड में जब भी हम वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट्स या जब भी हम पढ़ेंगे या जो भी कुछ करेंगे लाउड में, तो उसका बेनिफिट्स ये रहता है कि हमारे माउथ की एक्सरसाइज हो सकती है। ये जो अपने जो डेड मसल रहते हैं, डेड मसल वर्क करते हैं, इसलिए भी ये वाली एक्सरसाइज रहती है। तो इतने सारे मैं एज एन एक्टर के तौर पर करता हूँ। और फिलहाल मैं नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करता हूँ। उसमें मैं 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ। रैप लिख रहा हूँ मराठी में, और दूसरी बात यह है कि गुजराती सीख रहा हूँ। तो गुजराती भी मैं एज एन एक्टर के तौर पर क्या क्या करना चाहिए, तो नई नई भाषाएं सीखनी चाहिए। तो मैं नई नई भाषाएं सीख रहा हूँ, और उसके साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी किया, वो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई आज। तो
एज एन एक्टर के तौर पे मैं फिर से एक दफ़ा रिकॉल करता हूँ क्या क्या किया मैंने। अ आ ई वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके उसके लिए मैंने ये किया, उसका एक्सरसाइज किया। उसके साथ हिंदी की मैं एक कविता पढ़ ली। ये कविता पढ़ते समय मैंने लाउडली पढ़ ली और उसके साथ साथ मुंह में पेंसिल रख के मैंने कविता पढ़ ली। मेडिटेशन किया आधा घंटा, मिमिक्री की मैंने, मिमिक्री की एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्सरसाइज की, ऑडिशन का मैंने जो कि मेरा रिकॉर्ड रहता है डेली का, जो मोनोलॉग वगैरह रहता है वो भी किया मैंने। मोनोलॉग की प्रैक्टिस वो भी एक्सरसाइज ही समझता हूँ मैं। उसके साथ मैंने क्या किया और आर्टिकल डाला, जो कि मेरी गूगल पे फिल्मी बंदा नाम की वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने आर्टिकल डाला। और अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ तो गुजराती नई भाषा सीख रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं मिमिक्री का रिहर्सल डेली करता हूँ और उसके साथ मैं रैप लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। और आज जो मैंने कविता पढ़ ली उस कविता का नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी मोरल, मोरल यानी तात्पर्य, बोध यानी तात्पर्य। हिंदी में बोध का मतलब होता है समानार्थी शब्द उसका, सिमिलर वर्ड उसका बोध यानी तात्पर्य, मोरल। तो मुक्तिबोध, तो उसमें अभिव्यक्ति, प्रसन्नता, विवेचना, लोग, कहर, जहर, मेरे सहचर, सहचर यानी मेरे साथी, सहचर यानी साथी, कंपेनियन। तो इतने सारे बहुत अभिव्यक्ति, बहुत सारे शब्द मैंने सीख लिए, मेरे जहन में है। जब भी मैं पढ़ूंगा या जब भी मैं लिखूंगा तो ये शब्द मेरे अचानक से मेरे एक अवकाश में आएंगे, मुझे समझ में आएंगे। तो बस गाइज इतना सारा मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ एज अ एक्टर के तौर पर, और ज़रूर बहुत सारी चीज़ें और करनी है। तो बस गाइज आज के लिए इतना काफ़ी, बाय बाय, लव यू।